हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस अपने चैनल पे, जेन जी एजुकेशन चैनल पे। आज हम करने वाले हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। ठीक है, हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन पे देख लिया, अब हम फ्रैक्शन से अब परसेंटेज कन्वर्जन पे देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है आप टेबल याद कर रहे होंगे परसेंटेज का, ठीक है, और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखिए, इसे हम परसेंटेज पे कैसे कन्वर्ट करेंगे। 23/12 को देखिए, 23/12 है, 23/12 है। ठीक है, तो हमें पता है 12 टू जा 24 होता है और 1 बचेगा। ठीक है, तो माइनस आ जाएगा इधर, और 2 को मैं 200% बोल सकता हूँ। -1/12 मैंने टेबल में लिखा था। 1/12 क्या है? 8 1/12%। यहाँ पे परसेंट लगाना ज़रूरी होता है। 200 में से, अब देखिए इसे हम माइनस कैसे करते हैं। 200 में से हम 9 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 191%। ठीक है, 191%। और 3 में से 1 माइनस करेंगे हम, 3 में से 1 माइनस करेंगे हम तो 2, और नीचे का सेम 2/191, 2/3%। ठीक है, अगर हम माइनस से नहीं करते, अगर मान लीजिए हम प्लस से ही करते, जैसे कि यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया है, अगर हम प्लस से करते तो 12 1 जा 12 प्लस 11। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 यानी कि 100% प्लस 11/12 को हम क्या लिखेंगे। जैसे कि देखिए 1/12 जो है 8 1/3% है, वैसे ही 11/12 करेंगे हम तो 11 8 जा 88 और 11/3। हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि रिमाइंडर जो है यानी कि शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होता, तो 11 को हम एक और बार तोड़ेंगे। 3 3 जा 9 और 2 88। 88 प्लस 3 कितना होता है? 91, 2/3। ये आ जाएगा आपका 91, 2/3%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 191, 2/3%। यानी कि मैं प्लस कर रहा हूँ तो भी मेरा 191 2/3% आ रहा है, और माइनस से भी मेरा 191 2/3% आ रहा है। ठीक है, 23/12। अब ये देखिए 7/3 है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम पहले तोड़ेंगे इसे। 3 2 जा 6 और 1/3। ठीक है, 2 को मैं, जैसे कि 1 को मैं 100% बोलता हूँ तो 2 को मैं 200% बोलूंगा, और 1/3 को मैं 33 1/3% लिख सकता हूँ। तो 233.33 या 1/3%। ठीक है, 7/3 का हो गया। अब ये देखिए 17/4 है, तो इसे भी मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ूंगा। 4 4 जा 16 प्लस 1। ठीक है, 4 4 जा 16 प्लस 1 17/4 होता है। देखिए हम कैसे करेंगे। अब हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में, तो ये 400% हो जाएगा, और 1/4 25% हो जाएगा, तो 425%। ठीक है, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आज। 11/3 है, 3 3 जा 9 और 2/3। 3 को मैं 300% लिख सकता हूँ, और देखिए 1/3 33 1/3 है, तो ये हो जाएगा 66 2/3। देखिए 1/3 को मैं 33 1/3% लिख सकता हूँ। अगर मैं इसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 66, और यहाँ पे 2/3%। यानी कि यहाँ पे 2/3 है तो 66 2/3% लिख सकता हूँ मैं, और ये हो जाएगा आपका
366 2/3%, 366 2/3%। ठीक है, ये देखिए 23/6 है, तो प्लस करके भी आप कर सकते हैं और माइनस करके भी, क्योंकि 6 4 जा होता है आपका 24 और -1 यानी कि 23/6 हो जाएगा। तो 4 को आप क्या लिखेंगे, 4 को आप 400% बोल सकते हैं, और 1/6 है, 1/6 को आप 16 2/3% टेबल के हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो 400 में से 16 तो घटाना मुश्किल होगा, तो 400 में से 17 जाएगा, 400 में से एक ज़्यादा यानी कि 16 है तो 17, 400 में से 17 गए 383%। और ये देखिए 2/3 है, तो 3 में से 2 गए 1 और 3 सेम का सेम, 383 1/3%। ठीक है, अगर आप ऐड करके करते तो क्या आता, ये भी देख लीजिए। जैसे कि 23/6 है, तो 6 3 जा 18 और 3 2 5। ठीक है, 3 यानी कि 300% आप बोलेंगे। ठीक है, 1/6 क्या होता है, 16 2/3%, 1/6 16 2/3% होता है। तो वैसे ही 5/6, 5/6 मल्टीपल है 5 से, तो 5 से हम गुणा करेंगे, तो 5 × 16 80 हो जाएगा, ये 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे रिमाइंडर ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो एक और बार मैं काटूंगा, यानी कि 3 3 जा 9, 83 1/3। यहाँ पे क्या आएगा, 83 1/3% बोल सकता हूँ मैं 5/6 को, 383 1/। ये देखिए 62/15 है, 62/15 को हम 15 4 जा 60 2/15। ये देखिए 4 को मैं 400% बोल सकता हूँ, प्लस 1/15 यानी कि टेबल के हिसाब से 1/15 होता है 6 2/3%, 1/15, 2/15 करना है हमें, तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4/3। यहाँ पे 4 बड़ा है 3 से, तो 3 एकम 3 यानी कि 13 हो जाएगा, ये 1/3%। ठीक है, तो 13 1/3%, ये आप ऐड करेंगे 413 1/3%। ठीक है, ये देखिए इससे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ लीजिए, 39/6 है, तो 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 13/2 हुआ ये। तो 13/2 को आप कैसे लिखेंगे, 2 6 जा 12 1/2, ये हो गया 600% प्लस 1/2 यानी कि 50%, ये हो गया 650%। ठीक है, ये आप माइनस में भी कर सकते थे, 2 7 जा 14 -1, तो 7 होता है 700% -50%, ये हो जाएगा 650%। कोई भी मेथड हो, बस आपको जल्दी क्वेश्चन करना है, कैलकुलेशन फास्ट करनी है। ठीक है, अब ये देखिए ठीक है, यहां से करते हैं, 9/40 है, मैंने टेबल में लिखाया था आपको 1/40 होता है आपका 2 1/2%। ठीक है, 1/40 2 1/2%, तो 9/40 कितना होगा,
9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 टू जा 18, 9 1 जा 9/2%। तो देखिए 9 बड़ा है, रिमाइंडर बड़ा है और डिवाइजर छोटा है, तो ये हो जाएगा आपका 18 + 4 1/2%। ये हो जाएगा 22 1/2%, 22.5% आप कह सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 65/10 है, 65/10 है, तो इसे आप और छोटा कर दीजिए, यानी कि 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 13/2 हुआ ये। तो 13/2 को आप 2 6 जा 12 + 1, ये हो जाएगा आपका 600% + 50%। 1/2 को मैं 50% लिख सकता हूँ, 650% आ गया, ये हमने कर लिया था शायद। 96/19, तो ये हो जाएगा आपका 19 5 जा 95 1/19। ठीक है, 5 को मैं 19 5 जा 95 और +1 हो जाएगा आपका 96/19। तो 5 को मैं 500% लिख सकता हूँ, और 1/19 को मैं 5/19% लिख सकता हूँ। ये मैंने टेबल दिया है आपको, 505 5/19%। ठीक है, ये देखिए 78/11 है, तो 78/11 को आप 11 7 जा 77 +1, यानी कि 78 हो गया ये। तो 7 को आप 700% लिख सकते हैं। 1/11 को, 1/11 को आप क्या लिखेंगे, 9 सही 1/11%, तो ये हो जाएगा आपका 709 1/11%। 87/17 है, आप लिख सकते हैं इसे 17 5 जा 85 और 2 कैरी। तो 5 को आप 500% लिख सकते हैं। और 2/17 कितना होता है, पहले तो आप 1/17 को कितना लिखेंगे, 5 सही 15/17, 5 सही 15/17 लिखेंगे आप। तो 2/17 बनाना है हमें, तो 2/17, 2 5 जा 10, 2 15 जा 30/17। तो देखिए 30 नहीं हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ा है, डेसिमल बड़ा है डिवाइजर से। तो 10 + 17 1 जा 17, और कितना बचेगा आपका 13, तो ये हो जाएगा आपका 11 सही 13/, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 11 सही 13/17%, 511 13/17% आपका। 107/15, 107/15 को आप कैसे लिखेंगे, 15 7 जा 105 + 2, 7 को आप 700% लिख सकते हैं। देखिए आप 1/15 को, 1/15 को आप क्या लिखेंगे, है सही 2/3, और फिर आप 2/15 करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4/3, ये परसेंट में है। तो देखिए आप 12, 3 1 जा 3, ये 13 1/3% हो गया। ठीक है, 13 1/3%, 713 1/3, सॉरी 713 1/3%। ठीक है, 1/15 6 सही 2/3% होता है, वैसे ही 1/17 5 सही 15/17%। ठीक है, परसेंट लगाना भूलना मत यार। ठीक है, ये देखो 203/20,
203/20 को मैं कैसे लिखूंगा, 20, 10 जा 200 होता है, और ये 3 बचा। तो देखिए, एक को मैं 100% मानता हूं, तो 10 को 1000%, प्लस 1/20, 1/20 होता है 5%, वहीं यहाँ पे 3 है तो 3 गुना होगा, यानी कि 15%। ये हो जाएगा आपका 1015। देखिए यहाँ पे 5% हमने लिखा था टेबल में 1/20, वहीं 3/20 लिखा है यहाँ पे, तो ये 3 से गुणा होगा तो 15%, 1015, 40/13। तो ये 13, 3 जा 39, एक कैरी बचा, तो ये हो जाएगा 300%। और 1/13, 1/13 आपका कितना होता है, 7 सही 9/13, ठीक है, 7 सही 9/13 %। तो ये हो जाएगा आपका 307, 9/13%, ठीक है। और भी है 37/4, 37/4 को हम 4 9 जा 36 1, तो ये हो जाएगा 900% प्लस 25%, ये हो जाएगा 925%। 26/5 यानी कि 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा 500%। 1/5, 1/5 को आप क्या लिखेंगे, 1/5 को मैं 20% लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 520%, ठीक है। 39/8, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो ये एक कम है 40 से, एक कम है 40 से, तो 1/8, ये हो जाएगा 500%। 1/8 होता है आपका 12 सही 1/2%। तो देखिए 500 में से 12 सही 1/2% घटाना थोड़ा मुश्किल है, तो 500% में से 13 घटाइए, तो ये हो जाएगा आपका 487। देखिए 1/2 है, 2 में से 1 गए तो 1, और नीचे सेम का सेम, 487 1/2%, ठीक है। 30/7 है, तो 7 4 जा 28, तो ये हो जाएगा आपका 400%। 1/7 14 सही 2/7% होता है, 1/7 14 सही 2/7% होता है, तो ये है 2/7, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 2/7 28, ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/7%। तो रिमाइंडर छोटा है 7 से, तो यहाँ पे एज इट इज 28 4/7% लिख दूंगा मैं, और आ जाएगा ये 428 4/7%। तो ये था आपका फ्रैक्शन से आपका परसेंटेज, फ्रैक्शन से आपका परसेंटेज। तो अब हम देखेंगे इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आइए पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, 75% ऑफ 75%। तो ये देखिए 3/4 करना, इसमें बेवकूफ़ी होगी क्योंकि ये पॉइंट में दे रखा है ना। तो 75% को मैं 100 75/100 लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 75/100, यानी कि 75 का स्क्वायर पूछा है। जिस भी डिजिट में 75 का स्क्वायर है, देखिए लास्ट यूनिट डिजिट जो है 5 है, लास्ट यूनिट डिजिट 5 है, तो 25 लिख दूंगा मैं। और 7, 7 से आगे वाला नंबर है 8, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर 7 से आगे आने वाला नंबर 8 है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 8 से, तो
7 8 जा 56, और ये कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, 0.5625। ये बी ऑप्शन आपका आंसर हो, 0.5625। ये देखिए 1/3 होता है आपका 33 1/3%, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 810। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए, 3 की क्यूब होता है आपका 27 और 3 की 4 होता है आपका 810। तो ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, 270, और 270 को आप डबल करेंगे तो आएगा आपका 540। 2/3 कैसे हुआ, एक और बार मैं बता देता हूँ। 1/3 हुआ आपका 33 1/3%, वही मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2/3 से, तो ये हो जाएगा आपका 66, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और यहाँ पे 2/3, इसलिए मैंने यहाँ पे 2/3 लिखा डायरेक्ट। ठीक है, ये आपको याद करना होगा। ये देखिए 33 1/3% है, ये तो मुझे याद है। 1/3 150, ये हो जाएगा आपका 50। ये देखिए 60%, यहाँ पे देखिए 60% ऑफ 28% ऑफ 250 है। ठीक है, ये डंडा नहीं है, 250। ठीक है, तो 28% थोड़ा फ्रैक्शन में निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं ये करता हूँ, इस परसेंटेज को 250% कर देता हूँ, यानी कि मैं लिखता हूँ 60% ऑफ 28 ऑफ 250%। तो 250% मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि 200% 2 और 50% होगा आपका 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 28, ये हो जाएगा आपका 60/100। 60/100 को आप क्या लिखेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये 2 से जाएगा 14 बार में, ये 5 से 5 कट जाएगा, 3 14 जा होता है आपका 42। सवाल ये है, आपको जल्दी से जल्दी करना है। 28% किसी को पता होता है, हाँ जी 28% है, तो यानी कि ये 4 से जा रहा है, तो 4 7 जा 28, 25, 7/25 भी कर देंगे और आंसर ले आएंगे। ठीक है, ये देखिए 87 1/2% है। 87 1/2% को कैसे लिखेंगे हम, एक तो 75% प्लस 12 1/2%, ये हो जाएगा आपका 75% 3/4 प्लस 12 1/2%, ये होता है आपका 1/8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 7/8, 7/8 12 80 से हम काटेंगे, 8 1 जा 8, 4 8 6, तो ये हो गया, आप से हम 160 को काटेंगे, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 160, 1120। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 40% मल्टीप्लाई बाय 385, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 154। ठीक है, 6th क्वेश्चन था ये देखिए इसमें टाइम लगेगा, 44 4/9% है, तो देखिए 11 1/9% क्या होता है, मैंने यही क्यों लिखा 11 1/9, इसके डिनोमिनेटर को देख के, इसके 9 को देख के, तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो 44 4/9% हो रहा है, यानी कि 4/9 मैं कह सकता हूँ, तो 4/9 मल्टीप्लाई बाय 1350, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 15 4 जा 60, 600 आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए 30% ऑफ
420, 30% ऑफ 420। देखिए, एक तो आप 3/10 मल्टीप्लाई बाय 420 कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 30% यहाँ पे ले जाएंगे आप, यानी कि इस परसेंट को 420% आप बनाते हैं, तो क्या होगा देखिए, 30 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 400%, और 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5, तो हो जाएगा ये 21/5, ये कट जाएगा 5 6 जा 30, 6 26। ठीक है, अगर आप 30% से करते, 3/10, 420, 3 2 6, 126। ठीक है, जल्दी जो है ये हो रहा है, तो कोई भी मेथड हो आपका जल्दी क्वेश्चन होना चाहिए। 16 2/3% है, 16 2/3% आपको कैसे लिखेंगे आप, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 216। देखिए 6 की क्यूब जो होती है 216 होता है, और यहाँ पे नीचे 6 है, तो 36 में डायरेक्ट लिख दूंगा, क्योंकि देखिए 1/6, 6 का क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर यानी कि 36। 38% ऑफ 450, देखिए 38% ऑफ 450 है, तो इस परसेंट को मैं 450% बना दूंगा। 38 मल्टीप्लाई बाय 450%, 450% को मैं कैसे लिखूंगा, 4 1/2 यानी कि 9/2, 38, 2 19 जा 38, 19 9 जा होता है आपका 171। ठीक है, 171। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब हम, सॉरी ये भी है 37 1/2%, ये पिछली क्लास में हमने किया था, 3/8 होता है 640। अभी मैं बताता हूँ 3/8 कैसे लिखा मैंने, 8 8 जा 64, 240। ठीक है, 3/8 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि देखिए, अगर मैं 75% को मैं 3/4 बोल सकता हूँ, 75% को मैं 3/4 बोल सकता हूँ, तो ये क्या है, 37 1/2%, इसका आधा ही है 75% का, तो मैं 37 1/2%। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 का भी आप आधा करेंगे तो 3/8 हो जाएगा, 3/4 बाय 2/1, इसका आधा किया आपने, 3/4 1/2, 3/। ठीक है, अब हम 64/25, ये रह गया 25, 25 2 जा 50, और ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा आपका 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 200%। तो 1/25 होता है आपका कितना, 4%, तो 4% मल्टीप्लाई बाय 14 कर देंगे आप, तो हो जाएगा ये 56%, ये हो जाएगा आपका 256%। देखिए यहाँ पे 4% होता है आपका 1/25, और यहाँ पे 14/25 है, यानी कि ये 14 गुना है, तो 4% मल्टीप्लाई बाय 14, ये हो जाएगा आपका 56% होता है 14/25। ठीक है, 256% हो जाएगा आंसर। 75% ऑफ 75 ऑफ 400, ये आप डायरेक्ट कर देंगे, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 400, तो ये हो जाएगा आपका 100, 3 5 जा 15, और ये हो जाएगा 20, 3 5 जा 15,
22500, ठीक है। अब ये देखिए 46% है, 46% को इस फ्रैक्शन में बनाना मेरे लिए टफ होगा, तो मैं 250% बना देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 46, ठीक है। तो मैं 200% यानी कि 2 और 50% यानी कि 1/2, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5/2 मल्टीप्लाई बाय 46, ये हो जाएगा 23, 5 3 जा 15, 115। ये मैंने 250% कैसे लिखा, देखिए 200% प्लस 50%, ये आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 1/2, 2 2 जा 4, 5/2, तो मैंने यहाँ पे 5/2 लिखा है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आपको हो गए हैं। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था। अब हम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे प्लस PYQ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, परसेंटेज टॉपिक से। तो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं एक के बाद एक। तो इसमें हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है परसेंटेज की डेली, ठीक है, डेली प्रैक्टिस करनी है और PYQ क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।